तो यहाँ आयना कोजी सुजुने और नानासे को समझाता है कि होसिन का अकेला मोटिव लोगों के पॉइंट खत्म करना नहीं है, क्योंकि आयना कोजी को लगा था कि होसिन अपने लोगों को किसी और का पार्टनर तभी बनाएगा जब उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे ताकि वो अपने लिए पॉइंट्स इकट्ठा कर सके। पर अगर ऐसा होता तो होसिन को सबसे ज्यादा फायदा लो स्कोरिंग स्टूडेंट से होता। तो सुजुने भी इस बात पर एग्री करती है और नाना से भी उसे बताती है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि होसिन ने अभी तक किसी भी क्लासमेट से कोई भी पेमेंट नहीं ली है, जिस वजह से आयना कोजी को लगता है कि होसिन सिर्फ रूल्स को इम्पोज करके क्लास के ऊपर ग्रिप बनाना चाहता है ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट उन रूल्स को तोड़े तो उसे बाहर निकाल दिया जाए। पर सुजुने को ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पॉइंट से बनाए हुए रिलेशन हमेशा पॉइंट्स पर ही डिपेंड करते हैं और वो भरोसे का रिलेशन बनाना चाहती है, जिस वजह से वो नानासे को उसके ऑफर को होसिन तक पहुंचाने के लिए कहती है। तो नानासे उसे फोन करने चली जाती है और थोड़ी देर बाद होसिन सुजुने के साथ फोन पे बात करने के लिए मान जाता है, जहाँ नानासे ने उसे सारी बात समझा दी होती है, पर वो फोन पर ही उसे मना कर देता है और नानासे को भी धमकी देता है कि अगर वो ज्यादा बकवास बातें करेगी तो वो उसे मार डालेगा। तो नानासे उसे समझाती है कि उसे एक बार सुजुने से बात कर लेनी चाहिए, पर होसिन उन्हें तभी कांटेक्ट करने के लिए कहता है जब उनके पास पॉइंट्स हो और फोन को काट देता है। तो होसिन की इस बदतमीजी के लिए नानासे उनसे माफी मांगती है और सुजुने उसे ऐसा करने से मना करती है और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसे पता लग चुका होता है कि होसिन असल में चाहता क्या है। तो रूम में आयना कोजी खाना बना रहा होता है और तभी उसे कारुजावा का फोन आ जाता है, जो कि उसे लेट फोन उठाने के लिए डांटने लगती है। इसके लिए मुझे माफ कर देना, पर क्या तुमने उस बारे में पता लगाया जिस बारे में मैंने तुम्हें सुबह पूछा था? बिल्कुल, और उसी को बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल की है। मैंने जिस क्लर्क के साथ बात की थी उसने मुझे बताया कि अप्रैल की शुरुआत से अब तक सिर्फ एक ही पीस सोल्ड हुआ है और बीच में किसी फर्स्ट ईयर ने उसे खरीदने की कोशिश भी की थी, पर बाद में किसी और बच्चे के समझाने पर उन्होंने उस चीज को वापस कर दिया। तो आखिरकार वो स्टूडेंट कौन था जिसने उस चीज को वापस करने के लिए कहा था? इस बारे में इस क्लर्क को कुछ नहीं पता था, उसे बस इतना पता था कि वो एक लड़की है। तो क्या मेरी इस खबर ने तुम्हारी कोई मदद की? बिल्कुल, जितना मैंने सोचा था तुमने उससे ज्यादा मदद की है। तो आखिरकार तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? तो कारुजावा हिचकिचाने लगती है और उसे पूछने लगती है कि आखिरकार वो स्टडी ग्रुप में क्यों नहीं आ रहा है, जिस वजह से आयना कोजी उससे पूछता है कि क्या उसके वहाँ पर होने से वो मोटिवेट फील करेगी, जिस पर कारुजावा हाँ कहती है और उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड के वहाँ पर होने से उसे बहुत अच्छा फील होगा। तब ये सुन के आयना कोजी अगले दिन कारुजावा को अपने अपार्टमेंट पर पढ़ने के लिए बुलाता है, जिससे कि कारुजावा बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन सुजुने क्वेंजी से मिलने चली जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या उसने पार्टनर ढूंढ लिया। तो क्वेंजी उसे बताता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पार्टनर कौन है, क्योंकि वो बड़ी आराम से पासिंग ग्रेड ला सकता है, जिस वजह से सुजुने उससे पूछने लगती है कि क्या वो उसे उसके पार्टनर को चुनने का मौका देगा, पर क्वेंजी इसके लिए मना कर देता है और उसे बताता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, जिस वजह से सुजुने भी कुछ नहीं कह पाती है। तब शाम को सुजुने और आयना कोजी फिर से नानासे से मिलते हैं, जहाँ पर वो लेट आने की वजह से उन दोनों से माफी मांग रही होती है, क्योंकि वो होसिन को वहाँ आने के लिए मना रही होती है, पर होसिन फिर भी नहीं आया होता, जिस वजह से सुजुने कहने लगती है कि उन्हें किसी फोर्सफुल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो वो होसिन को कभी नहीं मना पाएंगे। तो फिर इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एहसास है कि होसिन का तरीका आगे जाकर हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को हर्ट करेगा, जिस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं क्लास 1D की लीडर बन जाऊँ। तब सुजुने कहती है क्या सच में? और इससे तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा। तब नाना से कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपके भरोसे और इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकती। तब सुजुने कहती है अगर तुम इस तरह होसिन के अगेंस्ट जाओगी तो तुम्हारी क्लास की सिर्फ यूनिटी ही नहीं टूटेगी, बल्कि तुम्हारी क्लास आधे हिस्से में बढ़ जाएगी और मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर हम होसिन को मना लेंगे तो क्लास 1D की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या तुम हमारी उसके माइंड को चेंज करने में मदद करोगी? मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस गैम्बल है, पर फिर भी मुझे विश्वास है कि हम लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तब नाना से सुजुने से पूछने लगती है कि होसिन तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो क्या उसे फिर भी उस पर विश्वास है, जिस वजह से सुजुने उसे समझाती है कि फिलहाल के लिए होसिन को कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, पर बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब नाना से भी इस बात पर एग्री करती है कि होसिन को मनाना ही सबसे सही डिसीजन है, जिस वजह से वो उन्हें उस पर भरोसा करने के लिए कहती है और वादा करती है कि वो संडे तक होसिन को उनके साथ मिलवाने के लिए ले आएगी। तब सुजुने इस बात के लिए मान जाती है और स्टडी ग्रुप से फोन आने की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है, जिस वजह से वो आयना कोजी को बाकी सब कुछ संभालने के लिए कहने लगती है। सुजुने दीदी को ज्यादा बिजी लग रही हैं। एक क्लास को लीड करने के लिए उसे बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए ये जरूरी है। सुजुने दीदी आपकी क्लास की लीडर है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह के पर्सन है, क्योंकि आपको देखकर लगता है कि आप बहुत ज्यादा चालाक हैं। आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? व्हाइट रूम के स्टूडेंट अपने आप को मुझसे
से ज्यादा बेहतर साबित करने के लिए और खुद को मेरे फादर के सामने प्रूव करने के लिए मुझे बहुत करीब से जांचना चाहेंगे। पर जो उसने अभी कहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई व्हाइट रूम का स्टूडेंट मुझे ऐसा कह सकता है। तब नाना से आयन कोजी से ये सब कुछ पूछने के लिए माफी मांगती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस वजह से आयन कोजी उसे प्रोटेक्शन पॉइंट्स के बारे में बताता है, जिसके इस्तेमाल से वो लोग किसी के भी एक्सपेल्शन को रोक सकते हैं। तब नाना से पूछने लगती है कि आखिरकार आयन कोजी उसे ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है, और आयन कोजी उसे कहता है कि ये बस वो उसके मदद के बदले में कर रहा है। तब शाम को कारुजावा आयन कोजी से मिलने आ जाती है और आयन कोजी उसे सीधा पढ़ने चलने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से कारुजावा उसे कहने लगती है कि क्या उन्हें पहले थोड़ी आराम से बातें नहीं कर लेनी चाहिए। तब आयन कोजी उसे समझाता है कि अगर उसकी स्टडीज बिल्कुल ठीक हुई तो वो उसके साथ बातें भी कर लेगा, जिस वजह से वो लोग पढ़ने बैठ जाते हैं। और कारुजावा आयन कोजी से पूछने लगती है कि अगर इस टाइम उसकी अचीवमेंट ग्रेड सी है तो क्या वो अगर पूरी कोशिश करेगा तो वो बेटर स्कोर कर सकता है। बिल्कुल, मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो आखिरकार तुम छुप क्यों रहे हो? ये इस वजह से क्योंकि मैं सबकी नजरों के सामने नहीं आना चाहता। तो फिर मुझे ये बताओ कि अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो तो तुम कितने स्कोर ला सकते हो? 400। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो कारुजावा उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है, जिस वजह से आयन कोजी उसके पास बैठकर उसे पढ़ाने लगता है। और तब थोड़ी देर बाद कारुजावा को आयन कोजी के बेड के ऊपर एक रेड कलर का बाल दिखाई देता है और वो पूछने लगती है कि आखिरकार ये किस लड़की का बाल है। तभी हम देखते हैं इचिका वहाँ पर आ जाती है और उसके रेड बालों को देखकर कारुजावा को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो इंटरकॉम पर इचिका से बात करने लगती है। और इचिका को जैसे पता चलता है कि आयन कोजी के गेस्ट चाहिए तो वो वहाँ से जाने लगती है, पर कारुजावा उसे अंदर आने के लिए कहती है और इचिका अंदर आकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कारुजावा से पूछने लगती है कि क्या वो आयन कोजी की गर्लफ्रेंड है। तब कारुजावा इसका कोई जवाब नहीं देती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसका आयन कोजी के साथ क्या रिलेशन है, जिस वजह से इचिका उसे बताती है कि वो इसके बारे में थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेगी, क्योंकि इस टाइम वो वहाँ पर अपनी एक फेवरेट हेयर टाइज को ढूंढने आई है, जो कि वो पिछली बार वहीं भूल गई थी। तब वो आयन कोजी के बेड के पास उसे ढूंढने लगती है और आयन कोजी को उसकी मदद करने के लिए कहती है। तब कारुजावा इचिका को उसके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कहती है, जिस वजह से इचिका और आयन कोजी उसे सूडो की पार्टनरशिप वाली डील के बारे में बता देते हैं। तो इचिका किचन के अंदर अपने हेयर टाई को ढूंढने चली जाती है और कारुजावा आयन कोजी से पूछने लगती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, जिस वजह से आयन कोजी उसे बताता है कि उसने बस एक बार उसके लिए खाना बनाया था और इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो इचिका को अपना हेयर टाई मिल जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर जाते जाते वो आयन कोजी को बताती है कि अगली बार जब आयन कोजी उसके लिए कुकिंग करेगा तो कारुजावा भी वहाँ पर आ सकती है, जिस वजह से कारुजावा आयन कोजी को ताने देने लगती है और बेचारा आयन कोजी कुछ नहीं कह पाता। तब शाम को आयन कोजी देखता है कि 105 लोगों ने पार्टनरशिप कर ली है, जिस वजह से 70% स्टूडेंट कवर अप हो चुके हैं और वो ये सोचने लगता है कि अगर बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स में से कोई व्हाइट रूम का स्टूडेंट हुआ तो उसके साथ पेयर अप होने के ज्यादा चांसेस हैं। तब साक्यानागी वहाँ पर आ जाती है। आयन कोजी, तुम्हारा आजकल फर्स्ट ईयर्स के साथ कुछ ज्यादा ही उठना बैठना नहीं हो रहा? वो तो इस वजह से क्योंकि मैं सुजुने की मदद कर रहा था ताकि हम सूडो जैसे स्टूडेंट्स के लिए पार्टनर ढूंढ सकें। ऐसी बात है, पर क्या सिर्फ यही एक रीजन है? आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मुझे लगता है कि व्हाइट रूम ने तुम्हें एक्सपेल करवाने के लिए एक असैसन भेजा है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। आखिरकार तुम्हें इतना यकीन क्यों है? क्योंकि मैं अपनी प्रीवियस अप्रोच को पूरी तरह से बदलने वाला हूँ, जिस वजह से अब मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। ऐसी बात है, तो अगर तुमने अब तक अपना पार्टनर नहीं ढूंढा है तो क्या मैं तुम्हारी इसमें मदद कर दूं? तुम्हें मेरी बहुत चिंता हो रही है, पर चिंता मत करो, मैं ये संभाल लूंगा। क्या तुम्हें मेरी जजमेंट पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम्हारी स्किल्स पर पूरा विश्वास है, पर मैं अपनी डेस्टिनी को खुद डिसाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं दूर ही खड़ी होकर तुम्हारी इस लड़ाई को देखूंगी। तो साक्यानागी के वहाँ से जाते ही क्लास 1C के 2 स्टूडेंट्स आयन कोजी से मिलने आ जाते हैं ताकि वो पार्टनरशिप को लेकर आयन कोजी से बात कर सकें। जहाँ उतुमिया आयन कोजी को बताता है कि वो लोग सुबाकी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं और सुबाकी ये नहीं चाहती है कि वो किसी और की कर्जदार हो या फिर कोई उसका कर्जदार हो, जिस वजह से वो एक ऐसा रिलेशन चाहती है जिससे कि उसे बाद में रिग्रेट ना हो। तो आयन कोजी उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार उससे पहले उन्होंने इस पार्टनरशिप के बारे में किससे पूछा है, जिस वजह से उतुमिया बताता है कि आयन कोजी पहला पर्सन है और आयन कोजी पूछने लगता है कि आखिरकार वो सबको छोड़कर उसी के पास क्यों आए हैं। तब उतुमिया उसे बताता है कि उन्हें लगता है कि क्लास ए और क्लास सी के स्टूडेंट्स उनसे प्राइवेट पॉइंट्स मांगेंगे। तब आयन कोजी को ये रीजन वैलिड लगता है और वो उन्हें बताता है कि उसने तो अभी तक कोई भी पार्टनर नहीं चुना है, पर उसके दिमाग में एक कैंडिडेट है जिसके बारे में अभी डिस्कशन चल रही है। तो सुबाकी किसी और स्टूडेंट को ढूंढने के बारे में कहने लगती है, जिस वजह से उतुमिया आयन कोजी को अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता है ताकि अगर आयन कोजी सुबाकी को अपना पार्टनर बनाना चाहे तो वो उसे कॉन्टेक्ट कर पाए। तब आयन कोजी भी इस बात पर एग्री करता है और उन्हें बताता है कि अगर उसने अपना पार्टनर सिलेक्ट नहीं किया तो वो उन्हें कंसीडर जरूर करेगा। तब यहाँ माया ने कारुजावा को मिलने के लिए बुलाया होता है
और वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने हिराटा के साथ ब्रेकअप क्यों किया था, क्योंकि जो रीजन कारुजावा ने उसे बताया होता है उस रीजन पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, जिस वजह से वो ये जानना चाह रही होती है कि क्या कारुजावा ने ब्रेकअप इसलिए किया है क्योंकि उसे कुछ और चाहिए था। तब कारुजावा उसकी बात को टालने की कोशिश करने लगती है, जिस वजह से माया उसे पूछने लगती है कि क्या वो आयनोकोजी को डेट कर रही है, और ये जानने की कोशिश करने लगती है कि जब उसने आयनोकोजी के साथ माया को सेट करने की कोशिश की थी तो क्या वो उसके बाद से आयनोकोजी को पसंद करने लगी हुई है या फिर वो आयनोकोजी को पहले से ही पसंद करती थी। तो कारुजावा उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रही होती, जिस वजह से माया उसे बताती है कि अगर वो उसकी बात का जवाब नहीं देगी तो वो उसे कभी भी दोस्त नहीं मानेगी। तो कारुजावा उसे बताती है कि वो और आयनोकोजी डेट कर रहे हैं और उन्होंने डेट करना स्प्रिंग ब्रेक के बाद स्टार्ट किया, जिस वजह से माया उससे पूछने लगती है कि वो ये जानना चाहती है कि आखिरकार वो उसे पसंद कब से करती है। तो कारुजावा उसे बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर ये सब कुछ तब स्टार्ट हुआ था जब माया उससे आयनोकोजी को लेकर एडवाइस मांग रही थी। तब माया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसकी फीलिंग्स को जानते हुए भी कारुजावा आयनोकोजी को डेट कर रही है, पर आयनोकोजी ने उसके प्यार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया होता है, जिस वजह से उसे नाराज होने का कोई हक नहीं है। पर फिर भी वो कारुजावा को एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि अब उनका हिसाब बराबर हो गया है। तो कारुजावा उसे कहती है कि वो चाहे तो उसे एक और थप्पड़ मार सकती है, पर माया इसके लिए मना कर देती है और कारुजावा से माफी मांगने लगती है, जिस वजह से कारुजावा भी उससे माफी मांगती है, क्योंकि वो उस पर्सन को प्यार करती है जिसे वो पसंद करती थी। पर माया उसे बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आयनोकोजी हिराटा से ज्यादा कूल और हॉट है। तब कारुजावा उसके गले लगकर उसे माफी मांगने लगती है, जिस वजह से माया भी उसे माफ कर देती है। और हम देखते हैं वो दिन आ गया होता है जब नानासे होसिन को सुजुने और आयनोकोजी से मिलवाने लाने वाली होती है, और आयनोकोजी उन लोगों से मिलने चला जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात सूडो से होती है, और वो सूडो से टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में पूछने लगता है, और सूडो उसे बताता है कि वो कम से कम 250 पॉइंट्स तो ले ही आएगा। तब आयनोकोजी उसे पूछने लगता है कि क्या उसे पढ़ाई में अब मजा आने लग गया है, पर सूडो इसके लिए मना कर देता है और उसे बताता है कि उसे बस सुजुने की तारीफें ही मोटिवेट कर रही हैं। तो सूडो आयनोकोजी से पूछने लगता है कि अगर वो कुछ टाइम बाद सुजुने से डेट के लिए पूछेगा तो क्या वो इसके लिए मान जाएगी, पर आयनोकोजी इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से सूडो को समझ में आ जाता है कि उसने जितना सुजुने के साथ बुरा किया है उस हिसाब से तो उसे नहीं मानना चाहिए, और चाहे अब वो थोड़ी सी मेहनत कर रहा है पर फिर भी उसके पुरानी गलतियां सही नहीं होंगी, जिस वजह से वो ये तय करता है कि वो अगले 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत करेगा और अपनी वीकनेस को दूर करके रहेगा, जिस वजह से वो ग्रेजुएशन के टाइम ऐसा इंसान बन जाएगा जिसने अपनी क्लास की मदद की होगी। तब आयनोकोजी उससे पूछता है कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद सुजुने फिर भी उसके साथ डेट पर चलने के लिए ना मानी तो क्या वो फिर से पढ़ाई छोड़ देगा, जिस वजह से सूडो उसे बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो मरना चाहेगा और किसी पर अपना गुस्सा निकालना चाहेगा, पर अगर वो ऐसा करेगा तो वो सुजुने को शर्मिंदा कर देगा, तो इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करना चाहता। तो सुजुने वहाँ पर आ जाती है और वो लोग एक करियोके शॉप पर चले जाते हैं ताकि वो होसिन से मिल सके। तो सूडो सुजुने से पूछने लगता है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि वो होसिन को अपनी साइड कर सकते हैं, जिस वजह से सुजुने कहती है कि अगर उन्हें ऐसा ना लग रहा होता तो वो लोग वहाँ पर आते ही ना, और तब वो सूडो को भी कुछ उल्टा सीधा करने से मना करती है। तब हम देखते हैं कि नाना से वहाँ पर आ जाती है और फाइनली होसिन भी उनसे मिलने आ गया होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।